नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष के षठतिला एकादशी व्रत की कथा। माघ कृष्ण पक्ष में षठतिला एकादशी का व्रत किया जाता है। इस बार 2025 में माघ षठतिला एकादशी का व्रत जो है वह 25 जनवरी शनिवार के दिन किया जा रहा है। इस व्रत का पारण 26 जनवरी को प्रातः काल 7:15 से लेकर 9:20 के मध्य में इस व्रत का पारण किया जाएगा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। इस दिन 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग किया जाता है। तिल मिले हुए जल से स्नान, तिलों का उपटन, तिल मिला हुआ जल पीना चाहिए, तिलों से हवन, तिलों का भोजन और तिल का दान। इसीलिए इस एकादशी को षठतिला एकादशी कहते हैं। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। इस एकादशी से संबंधित एक कथा है जो इस प्रकार है। एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान को प्रणाम करके उनसे पूछा था, भगवान षठतिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और उससे संबंधित कथा कौन सी है, सो आप कृपा करके बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, नारद मैं तुम्हें आंखों देखी एक सत्य घटना सुना रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पुराने समय की बात है। मनुष्य लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत करती थी और एक बार वह पूरे 1 महीने तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर सूख कर दुबला पतला और कमजोर हो गया, परंतु इतने पर भी उसकी श्रद्धा और भक्ति, देवताओं के प्रति आस्था जरा भी नहीं डगमगाई, क्योंकि वह अत्यधिक बुद्धिमान थी। अतः मैंने सोचा, इस ब्राह्मणी ने व्रतों द्वारा अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और यह स्वर्ग लोक भी चली जाएगी, परंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया, इस कारण इसकी तृप्ति नहीं हो पाएगी। यह सोचकर मैं मनुष्य लोक में गया और उस ब्राह्मणी के द्वार पर पहुंच गया। मुझे देखकर वह ब्राह्मणी बोली, महाराज पधारने का कारण बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। मैंने कहा, मैं आपसे भिक्षा मांगने आया हूं। ब्राह्मणी ने मुझे मिट्टी का एक पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग आ गई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से वहां उसे एक घर मिला। घर में आम का एक वृक्ष लगा हुआ था। इस आम के वृक्ष के सिवा उस घर में अन्य कोई वस्तु नहीं थी। ब्राह्मणी घबराकर मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा, भगवान मैंने अनेक प्रकार के व्रत आदि करके आपकी पूजा की है, फिर भी मेरे घर में कोई वस्तु नहीं है, ऐसा क्यों। मैंने उसे आश्वासन देते हुए कहा, तुम अपने घर जाओ, जब देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी तब तुम उनसे षठतिला एकादशी का पुण्य और उसकी विधि सुनाने की प्रार्थना करना। जब वे यह सुना दें तभी घर का द्वार खोलना। ब्राह्मणी अपने घर लौट गई। जब देवताओं की स्त्रियां आकर द्वार खोलने के लिए कहने लगी तो ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो मुझे पहले षठतिला एकादशी का महात्म्य सुनाइए। उन स्त्रियों में से एक ने उस ब्राह्मणी को षठतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तो ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देवताओं की स्त्रियों ने देखा, यह अन्य स्त्रियों से कुछ अलग तरह की लगती है। देवताओं की स्त्रियों के कहने के अनुसार ब्राह्मणी ने श्रद्धा भक्ति से षठतिला एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। जो कोई व्यक्ति षठतिला एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी से पूजा करनी चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।